नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं अजय भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू हो गया है और पहले चरण का नामांकन भी शुरू हो गया है। ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी गठबंधन है, सभी की जो सीट शेयरिंग के मामले हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उनके सीट शेयरिंग की बातें तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रखी है। पहले चरण के जितने भी प्रत्याशी हैं उनका नाम भी लिस्ट भी निकाल दिया है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में भी अब बीजेपी और जदयू के बीच में जो सीटों का तालमेल है वो अब सामने आ गया है। 122 जदयू के खाते में गई है तो 121 बीजेपी के खाते में गई है। लेकिन ऐसे में एक पार्टी और अभी एनडीए में है जो कि है जीतन राम मांझी की हम पार्टी। और देखा जाए तो जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए एनडीए को ज्वाइन किया था। तो कहीं ना कहीं जो 122 सीटें जदयू के खाते में गई है इसी में से जीतन राम मांझी को सीट दिया जाएगा। वहीं अब वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है जिसने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है, अब वो एनडीए में जा शामिल हुई है। इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सहनी पिछले 2 दिन से दिल्ली में है। बीजेपी के कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनसे उनकी मुलाकात हो रही है सीटों के बात को लेकर। और ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जहां एक तरफ जदयू ने अपने पहले चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, वहीं बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है। तो इसको लेके बातें ये सामने आ रही है कि वीआईपी मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसको बीजेपी अपने खाते में से कुछ सीटें देंगी, जिसकी वजह से अभी तक इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। लेकिन आज ये देखना होगा कि आज एनडीए में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी हो, हम हो या वीआईपी हो, इन चारों पार्टियों के अंदर जो भी सीटों के बंटवारे की बात है वो स्पष्ट हो जाएगी। जहां बीजेपी और जदयू को लेकर ऑलरेडी स्पष्टीकरण आ चुकी है, वहीं अब हम और वीआईपी के खाते में कितनी सीटें जाती हैं इस बातों को लेके आज खुलासा हो जाएगा। और देखना ये होगा कि जैसे आपको बता दें कि महागठबंधन में पहले ये दोनों पार्टियां शामिल थी। जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है वो भी महागठबंधन में थी और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी भी महागठबंधन में थी। लेकिन दोनों ने चुनाव से पहले ही अपना पाला बदल लिया और एनडीए में जाके शामिल हो गए हैं। तो क्या इनको उतना तवज्जो दिया जाएगा इस एनडीए में? क्या उनको उतना वैल्यू मिलेगा जिस वैल्यू के लिए, जिस महत्वाकांक्षा से वो महागठबंधन का साथ छोड़ के एनडीए को ज्वाइन किए हैं, क्या उतनी सीटें हमको और वीआईपी को मिल पाएगी? ये आज देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सभी के बीच जैसे जदयू और बीजेपी के बीच में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, वहीं दूसरी ओर एनडीए की जो सहयोगी पार्टी, एनडीए में जो एलजेपी थी, चिराग पासवान की पार्टी, उन्होंने चुनाव से ठीक पहले एनडीए का साथ छोड़ दिया। देखिए, कहा जाए तो एनडीए का साथ नहीं छोड़ा है, उन्होंने जदयू का साथ छोड़ा है, क्योंकि अभी भी चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान बीजेपी में अपना सहयोग दिखा रहे हैं, बीजेपी के नेतृत्व पर अपना भरोसा जता रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव के बाद भी अगर जब सीटों के समीकरण की बात आएगी तो एलजेपी का जो पूरा समर्थन है वो बीजेपी के खाते में ही रहेगा, बीजेपी की तरफ ही रहेगा। ऐसे में जो जदयू है, अगर जदयू 122 सीटों पर अगर बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं ये जदयू के लिए निराशाजनक होगी, जदयू के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी खुद तो 121 सीटों पर लड़ी रही है। इसके साथ ही उन्होंने एलजेपी को भी अलग से मैदान में उतार रखा है। एलजेपी भी 143 सीटों पर दावा ठोक रही है। ये भी कह रही है कि जदयू जितनी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे उतनी सीटों पे एलजेपी भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में जो जदयू का जो वोट होगा वो एलजेपी बहुत हद तक काट सकता है। तो कहीं ना कहीं दोनों मायने में बीजेपी को फायदा है। अगर जदयू को भी ज्यादा वोट आती है तो भी बीजेपी को फायदा है, एलजेपी को भी ज्यादा वोट आती है तो भी बीजेपी को फायदा है। लेकिन चुनाव से पहले जो ये पार्टियों के जो अलग अलग रंग हैं वो सामने आ रहे हैं। एनडीए में जहां पहले 3 पार्टियां थी, एलजेपी, बीजेपी, जदयू, अब वहां पे 4 पार्टियां हैं, लेकिन उसमें एलजेपी नहीं है, वीआईपी और हम ज्वाइन कर दी है। वहीं महागठबंधन में भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो महागठबंधन का साथ छोड़ चुकी है। लेकिन चुनाव से पहले जो सीटों का समीकरण है, पहले चरण का जो नामांकन है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे सब्बे से पर्दा उठ रहा है। कौन प्रत्याशी कहां से खड़े होंगे, किस सीट से किस चेहरे को लाया जा रहा है, किस पार्टी की तरफ से, इन सभी की बातों पर से पर्दा उठ चुका है। फिलहाल बने रहे अजय भारत के साथ। धन्यवाद।